नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा था, यानी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा था। और अब अलग अलग एनालिसिस कंपनियों के द्वारा एग्जिट पोल भी निकाल दिया गया है। इस एग्जिट पोल की बात किया जाए तो ज़्यादातर एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। हालांकि यह सिर्फ एग्जिट पोल है, यह कोई एक्यूरेट आंकड़े नहीं है, या यह दावा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी साबित होते हैं, जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव में देखा गया था। और सबसे पहले अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात किया जाए, वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए, तो आपको बता दें कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 58 से 60% का वोटिंग रेट रहा है। किसी के द्वारा 57.5 बताया जा रहा है, किसी के द्वारा 58, किसी के द्वारा 1-2% का कम ज़्यादा अलग अलग मीडिया कंपनियों के द्वारा बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 58-60% के लगभग वोटिंग रेट दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रहा है। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात किया जाए तो आपको बता दें कि एनालिसिस कंपनी मेटराइज के द्वारा दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि यहाँ पर किसी का भी सरकार बन सकता है, क्योंकि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर 37 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी तो वो भी सरकार बना सकती हैं, और 35-40 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी तो वो भी सरकार बनाने का दावा तो करेंगे ही। अब ऐसे में जिसका ज़्यादा होगा वह सरकार बना सकता है। वहीं अगर चाणक्य स्ट्रेटजी की बात किया जाए तो यहाँ पर 25 से 28 आम आदमी पार्टी को दिखाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को 39 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं, और कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में यहाँ कहा जाए तो चाणक्य के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। वहीं अगर जेबीसी की बात किया जाए तो 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। वहीं अगर पीपुल पल्स की बात किया जाए तो 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को और 51 से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर पीपुल पल्स के अनुसार पूर्ण बहुमत के साथ डंके की चोट पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि होगा क्या, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं अगर पीपुल्स इनसाइड की बात करें तो आपको बता दें कि पीपुल्स इनसाइड के हिसाब से 29 से 25 सीट, तो आपको बता दें कि 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को, 40 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 0 से 1 सीटें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर पोल डायरी की बात करें तो पोल डायरी के हिसाब से 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को और 42 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटों के लगभग कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। पी मार्क की बात किया जाए तो 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, 39 से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बी प्रीसाइड की बात करें तो यहाँ पर 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को और 18 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बी प्रीसाइड के द्वारा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से डंके की चोट पर बन सकती है। वहीं अगर पोल्स की बात किया जाए तो 30 सीटें आम आदमी पार्टी को, 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ज़्यादातर एनालिसिस कंपनियों के द्वारा एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। वहीं 1-2 एनालिसिस कंपनियों के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह एक एग्जिट पोल है, यह कोई एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है कि इतना ही सीटें भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी जीतेगी। अब 8 तारीख को मतगणना होना है और मतगणना में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एग्जिट पोल में कितना दावा किसका सही था, किसका दावा कितना गलत था, कितना सही था, यह सब कुछ मतगणना के दिन सही हो जाएगा। हालांकि अभी भी सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, यही दोनों पार्टियों के बीच में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई देखी जा रही है।
कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर कोई लड़ाई है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिल्ली में साफ है। अगर हमारे आंकड़ों की बात किया जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तो हमारे हिसाब से आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, दो ही पार्टियों के बीच में पहली बात तो लड़ाई है, और तीसरा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। निर्दल को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इस विधानसभा चुनाव में 10 से 15% वोट शेयर करती है, 10 से 15%, 20% के लगभग मान लीजिए, अच्छा खासा, मतलब एक तरह से लड़ाई लड़ती है। अगर सीट ज़्यादा लाना या सरकार बनाना ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ठीक ठाक लड़ाई लड़ती है कांग्रेस पार्टी तो इसका सीधा सीधा घाटा जो है वो आम आदमी पार्टी को होगा। अगर कांग्रेस पार्टी 15-20% वोट शेयर करती है तो इसका घाटा आम आदमी पार्टी को होगा, और इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना लेगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ठीक ठाक लड़ाई नहीं लड़ा जाता है, 15-20% वोट शेयरिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी का ही वोट काटेगी और आम आदमी जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट काटेगा। इन्हीं दो पार्टियों का आपसी तालमेल जो है वह दिल्ली विधानसभा में सरकार तय करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी लड़ाई लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और आम आदमी पार्टी को घाटा होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी अगर लड़ाई नहीं लड़ती है, जैसे नील बटा सन्नाटा वो साबित होती है, अगर नील बटा सन्नाटा साबित होती है तो इसका पूरा एडवांटेज जो है वह आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और कहीं न कहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। ऐसे में यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि किंग मेकर जो है वह कांग्रेस पार्टी साबित होगी। अगर वह लड़ाई लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अगर वह लड़ाई नहीं लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। ऐसे में अब 8 तारीख को मतगणना होना है, 8 तारीख को सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।